की लाभ दसो लाल सिंह नूं किन्नी देर रह गई इस सरकार नूं। अज मेरा ख्याल हफ्ते 10 दिन 12 दिन कोड ऑफ कॉन्डक्ट लग जाना, फिर यदा तो वासी नहीं चलनी। वो तो बाद इहदा दा मार्च तो भोग ही पै जाना, फिर की रहना इन्हां दा। तो ये गल्लां चलदियां नहीं हुंदियां। ये सरकार दे विच जद तुसीं आउंदे हो ना, तुसीं समझदे हो कि सदा वास्ते उरे बैठे रहो। 3 बार तो मैं प्रधान रहा कांग्रेस का, 2 बार मैं मुख्यमंत्री रहा। ये तो एक बार हुण बनया है, कुछ MLA पता नहीं समझते ने कि रब बन गया सी। एक आ करी जाता है, एक वो गुआढ़ी इधर थोड़ा वह भाणजा है, वो गुआढ़ी है, तो उसका नाम की है जलालपुर की मदन लाल जलालपुर। आ दोनों लुटी जा रहे हैं पंजाब को। और उधरले पासे उत्थे जिहड़ा इन्होंने जिक्र किया सी, वो तो असीं फड़ लिया उन्होंने, जिहड़ा तरन तारण दे विच 123 के करीब बंदे खराब शराब पी के मर गए थे। लेकिन इत्थे जिहड़ा होया सी जलालपुर का, जिहदे विच हिस्सा है, वो असीं कोई भी कदम उठाउण तो पहला CBI ने साडे तो केस लै लिया। हुण CBI दे जाल च फसूगा, इनू पता लगूगा कि की है जब लोगों की जाना लैने हो, लोगों तंग करते हो, और ये समझते हैं कि पता नहीं असी की बन गए हैं। लोग बनाने वाले ने और लोग लाने वाले भी ने, इन्हों ये नहीं पता। और एक समय आजूगा इन्हों पता लग जू, फिर भजनगे थोड़े मगर मगर के छो जी, क्योंकि मैं कले कले बंदे का बदला लूँगा इन्होंने जिन्होंने किया मेरे साढ़े पंजाब के बंदे ने। इन्हों पता लग जूगा कि हुकूमत की होंगी है। और मैं थोड़ा एक दस दिना, मैं अज धन्यवादी है। कितने ने प्रधान जी भी आओ, प्रधान जी तुसीं क्यों बैठे हो? मैनू प्रधान जी शर्मा जी का मैं बहुत धन्यवादी है। मैं साडे प्रधानमंत्री जी का, जिन्हों ने साडे नाल गलबात की अमित शाह जी ने, और सिरे चढ़ाई प्रधानमंत्री जी ने, और इत्थे हुण शेखावत साहब नूं भेज दिता कि पंजाब की संभाल वो करन। असी एक साथ असी लड़ांगे। इन्होंने अपनी गल्लां दसियां ने, जिथे थोड़े बंदे होणगे साडी पंजाब लोक कांग्रेस उन्होंने दब के मदद करूँ। और मैनू पूरा भरोसा है कि जिथे साडे बंदे होणगे तुसीं करोगे पंजाब दे विच। इन्होंने, मैं इसकी गल नहीं कर रहा अपने सिर्फ राजपुरे की, मैं गल कर रहा पूरे पंजाब की। पंजाब दे विच अज लोड़ की है? सानू लोड़ है स्थिरता की। सानू लोड़ है एक गवर्नमेंट जिहड़ी लोक प्रति होवे और लोगों की सुरक्षा होवे और देश की सुरक्षा होवे। जिहदे नाल जदों मैं छड्डी है 18 सितंबर नूं, मैं इन्हों कई बार कहता सी अखबार वालों और इन्हों भी कि इन्ने ड्रोन आ रहे हैं, इन्ने हथियार आ रहे हैं, इन्ना असला आ रहा है, कित्थे जा रहा है, क्यों आया है, किहदे कोल है और की इस्तेमाल करना चाहते हैं पाकिस्तान। हुण इहदे बजाय कि इसनूं इहदा देखभाल और इहदी पड़ताल करन, जिहड़े हुण ड्रोन आ रहे हैं ये दसदे भी नहीं। आ बैठा है थोड़ा एक रंधावा होम डिपार्टमेंट का, पता नहीं कदे इन्हें कोई फौज की कोई वर्दी भी देखी होनी है नहीं देखी। लेकिन इस किस्म का बंदा जिहड़ा कहे कि कोई ड्रोन नहीं आ रहा, जी अमरिंदर सिंह की अपनी गल है। सारा कुछ जिहड़ा असी इत्थे पंजाब पुलिस करदी, और पंजाब पुलिस ने वधिया काम किया है, कोई शक नहीं। पर नाल दे नाल साडी BSF, CRP, साडी इंटैलीजेंस एजेंसीज, IB है, NIA है, रॉ है, सारियां एक सार काम कर दिया ने। पंजाब कल्ली नहीं करती काम, सारे सेंट्रल एजेंसीज के नाल साडा संपर्क रहता है, जिथे ताईं देश की सुरक्षा का मसला है। और इस करके सानू पता है कि की होया है। और इनू ये कहना कि गल्लां ये तां अमरिंदर सिंह में बोलिया जाता है, ये बड़ी एक किस्म की देशद्रोही की गल है। क्यों? क्योंकि ये जिहड़ा पठानकोट तो लैके फाजिलका तक 600 किलोमीटर पाकिस्तान के नाल बेल्ट तक साडा, और जिहड़ा कोई हथियार भेजदा है, और ये नहीं 1-2 हथियार,
हज़ारां च, सैकड़ियां च, ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੌਂਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਟਿਫਨ ਬਾਸਕਟ ਵੀ ਹੁਣ ਟਿਫਨ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੈਂਡਵਿਚ ਸੂਨਵਿਚ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਰੋਟੀ ਪਰੌਂਠੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਰੋਟੀ ਉੱਥੇ ਸਕੂਲ ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੀ ਲੈ ਜਾਏ, ਉੱਥੇ ਜਦ ਖੋਲੂਗੀ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਡਾ ਦੂ, ਜੋ ਤਾਲਿਬਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਸਭ ਕੁਛ ਵਧੀਆ। तो ये गल्लां ने जो नवी सरकार आ के देश की सुरक्षा और देश पंजाब का प्रबंध, चाहे किसानी का प्रबंध, चाहे अपने इंडस्ट्री का प्रबंध, चाहे बच्चों की एजुकेशन का प्रबंध, ये सारा एक नवी सरकार इधर नूं ध्यान दे सकती है। ये तो मसा अपनी कुर्सियां नूं फड़ी बैठे ने बस 10 दिन वास्ते, होर इन्हां नूं पता लग जूगा कि कित्थे इन्हां ने पहुँचा देना लोगों ने। ये जोड़ी तुसी अज आवाज़ दी है ना उरे, और मैं तो प्रधान जी कितने जग्गा जी आओ जग्गा जी नूं असी शामिल करन लई आए हैं। मैं जानदा है कि कोई भी लड़ाई नहीं हो सकती जब तो बंदे बहुत दलेर हों, बहुत दूर अंदेश हों, जिन्हां दी सेवा की भावना इन्हां दसी अपना ट्रस्ट जो चला रहे हैं, की कुछ इत्थे करदे आए हैं। और मैनू इन्हों मिले बाद इन्हों की खबर पहला ही आ गई सी मेरे को कि एक जग्गा जी ने उत्थे राजपुरे दे विच, ते फिर मैं इन्हों बेनती की सी कि तुसीं आओ, थोड़े बंदियां नूं सानूं अपने पार्टी दे विच लोड़ है। उन्होंने कहा जी फिर एक शर्त है। मैं कहा की शर्त? कहते मेरे घर आना पऊ। मैं कहा चंगा थोड़े घर ही आ जाऊँगा, मैं घरे ते आ गया थोड़े कोल। तुसीं मैनूं मैं जानना चाहते हो कि मैं टिकट का ऐलान कुछ कर दा। देखो साडा समझौता है बीजेपी नाल। मेरी मुलाकात हुई है शेखावत साहब नाल, वो आ रहे हैं 2-4 दिनों च, फिर असी बैठांगे और असी जिथे साडे कैंडीडेट असी एक गल ते असी मन चुके हैं कि जिहड़ी पार्टी का कैंडीडेट जिथों भी जितदा होवे दूजी दब के मदद करूँ। और वो किहड़ियां सीटां ने वो हुण शेखावत साहब नाल मैं बैठूंगा, लेकिन अपने पार्टी वालों मैं जरूर जग्गा जी का नाम रखूंगा उत्थे। जगदीश कुमार जग्गा। बाकी फैसला साडा दोनों का होवेगा। जिथे ताईं ढींडसा साहब तुसीं सुनते रहे हो, साडे नाल उन्हां दा समझौता है, मेरे नाल नहीं। मैं उन्हां नूं मिलिया भी नहीं इस संबंध में कदे। वो उन्हां दा डायरैक्टली बीजेपी की लीडरशिप दे नाल है, और मैं उन्हां नूं दस्सिया सी साडे गृह मंत्री साहब नूं कि जो तुसीं फैसला उन्हां नाल कीता है, जो तुसीं करोगे वो सानूं मंजूर है। असी 1-2-4 सीटां वास्ते नहीं लड़ांगे, असी पंजाब दे वास्ते एक हुकूमत बनाउणी है, एक तकड़ी बनाउणी है, और तुसीं कर लो फैसला, सानूं मंजूर है। असी थोड़े नाल बैठ के करांगे जो कुछ। और मैनूं पूरा इस वेले भरोसा है, जो मैं देखदा रहा और खबरां आउंदियां रहिंदियां ने जिल੍ਹਿਆਂ चों कि लोग अज बड़े तकड़े तरीके नाल कुछ ऐसा उभार जा आ रहा है। उरे क्या सी किसी ने कि उभार आऊगा, पता नहीं कौन कह रहा सी उरे कि फर्क पै रहा है, पर उभार आ रहा है। हुण ये क्यों हो रहा है? शायद लोग इस सरकार तो तंग ने जो इत्थे बैठे ने, शायद वो समझते हैं कि ये जिहड़ा गठजोड़ है साडा, इसने स्थिरता देनी है पंजाब नूं, साडा भविख बनना है, साडी सुरक्षा करनी है, कोई भी जो भी कारण है। लेकिन ये जिहड़ी आवाज़ जी उठी है एक धरती तो, ये अपने हक च उठी है। और मैनू भरोसा है अकाल पुरख की कृपा नाल कि इत्थे हुकूमत बनावांगे। और एक गल मैं तुहानूं दस दिना, आ पता नहीं तुसीं कोई डिवेलपमेंट का काम दस्सिया है, वो तुसीं पहलां दस दिंदे, मैं पहलां ही कर देना सी, पर मैनू किसी ने दस्सिया नहीं, तुसीं दस्सिया नहीं जग्गा जी की गल दस दिंदे, पर आपां जाणदे नहीं से ना एक दूजे नूं। हरदयाल ने करवाया नहीं, तुसीं चलो इन्हों कोई गल नहीं, जो ये कराना असी तुसीं मैं करावांगे। फिर भी महाराणी साहब तो जी असी सेंटर तो उन्होंने कराए काम, जिवें कि इत्थे एक खेड स्टेडियम बन रहा है, उन्होंने असी बेनती की थी जी, एक पुल बनाया जी बड़ी डिमांड से पुराने राजपुरे, तो महाराणी साहब ने कराया। चलो
कुछ मैं भी मेरे इसे भी छड़ देना। चलो बड़ी खुशी हुई है सारे नूं मिल के। बधाई थोनू सारे भाईचारे नूं, सारे राजपुरे नूं, जग्गा जी थोनू, थोड़े परिवार नूं। यूथ का तो करना ही है, इन्हों ने साड़ी जगह च आना है थोड़ी देर तक। अगर नहीं करांगे थैंक्स तो फिर सानू नहीं पछाणनगे, आप दोनों बुढ़े हो रहे हैं। कुमार जग्गा जरूर जी जरूर। और मैं तुहानू ये भी दसदा कि जदों भी मैं मोदी साहब को गया या अमित शाह जी को गया या किसी भी मिनिस्टर चाहे कोविड के समय मैनू उत्थे भी जाना पिया साढ़े हेल्थ मिनिस्टर को, किसी ने मैनू ना नहीं की। हर वेले सानू श्री नरेंद्र भाई मोदी जिंदाबाद, श्री नरेंद्र भाई मोदी शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद। कैप्टन साहब मैं अपने वालों ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਮੈਸੇਜ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਬਸ ਐਵੇਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਰੱਖਿਓ ਤੇ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਰੇ ਲੰਗਰ ਖਾ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗਦਾ, ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਯੂਥ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 2000 ਮੁੰਡਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ। एक प्रेस वाले नूं बेनती है अंदर कैप्टन जी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। कैप्टन जी बल्ले बल्ले, बाकी सारे चले चले। कैप्टन जी बल्ले बल्ले, बाकी सारे चले चले। जगदीश कुमार जग्गा जिंदाबाद, जगदीश कुमार जग्गा जिंदाबाद। ये तो पहला कि मैं शुरू करा, गोयल साहब साढ़े अज ऐलान तो हो गया पर मेरा ख्याल कईयां नूं पता नहीं लग्या होना कि साढ़े हुण देहाती दे प्रधान ने पटियाला जिले दे साढ़े पार्टी दे। मैं उन्हां दा स्वागत करना चाहुंदा, बधाई देना चाहुंदा और आस करदा कि थोड़े हेठ पार्टी पटियाले जिले विच बड़ी चढ़दी कला च रहू। जगदीश जग्गा जी, संधू साहब किथे हो, चले गए। विकास शर्मा जी बीजेपी के प्रधान साहब, मदन लाल हसीजा जी भालपुरिया भाईचारे के मुखी साहब, बिट्टू जी साडे पटियाले के मेयर साहब, रणबीर संधू जी, के मल्होत्रा जी साडे DCC प्रेसिडेंट पंजाब पटियाले के शहर के, जगदीश बुद्धि राजा जी, गोयल साहब का नाम है, हुणी इन्हों इन्हों का पंजाब पटियाले च आउण का स्वागत किया है। और अज इत्थे विराजमान मेरे वीरों, मेरे भैनों, मेरे बच्चों, अज बहुत खुशी हुई है मैनू कि मैं इस शहर च, इतिहासिक शहर है पर इस शहर नूं दो बार ये नहीं बच्चे याद रखणगे पर 2 बार तुसीं मैनू वोटां पा के जिताया। 1977 विच और 1980 विच जब मैं पार्लीमेंट लड़िया सी। लेकिन उस तो पहला मैं जावां, मैनू याद है वो दिन जिन्हां ने जग्गा जी ने अज की तुसीं क्या सी अज कि एक समय बड़ा औखा, एक बड़ी औखी घड़ी लंघी सी अपने पूरे हिंदुस्तान च और वो सी जदों 2 मुल्क फटे, पाकिस्तान बनया, हिंदुस्तान बनया और लोगों की लखां दे कई करोड़ों के तादाद दे विच लोगों नूं आउणा जाना पिया। इधरले उधर चले गए, उधरों इधर चले गए। और उदों नवाब साहब भावलपुर से, उन्होंने मेरे पिताजी नाल काफ़ी अच्छी सांझ सी, दोस्ती सी। उन्होंने टेलीफोन करके उन्होंने कहा
ਸਮਾਂ चिट्ठी भी मेरे को पई है, उदों टैलीफोन घट चलते से, पर किया टैलीफोन कि मैं चाहुंदा कि साडे जिहड़े इत्थे दे आ रहे ने, तुसीं पटियाले च इन्हां नूं इत्थे रखो। मैनूं बड़ा दुख है जो कुछ हो रहा है, लेकिन ये हुण साडे वस की गल नहीं। तो मेरे पिता जी ने कहा सारे नूं भेज दो तुसीं पटियाले, असीं उहरे रखांगे। और याद है मैनूं पहला आए, मैनूं याद इस तरीके नाल कि मैं उदों 5 साल का सी, छोटी जी उम्र सी, लेकिन 5 साल का याद रख लैंदा कई गल्लां। और जैसे इन्होंने दस्सिया है, मेरे माता जी राजमाता साहिबा पूरे हो गए ने, लेकिन उन्होंने ड्यूटी लगी सी रिफ्यूजी कैंपां दे उपर रखना, प्रबंध करना, रोटी देनी, दवाई देनी, जोड़ा कुछ करना पैंदा सी सब कुछ। और मैं उन्हां नाल आया सी, मैनूं नहीं पता सी कित्थे मैं आया सी, लेकिन कैंप जरूर मैं आया सी। और फिर वो मैं गल्लां करदे से अंदर गड्डी च सुनिया कि इत्थों पाकिस्तान तो लोग आए ने। राजपुरा याद है मैनूं, उस दिन मैनूं हीरा बाग दे कोल एक कैंप सी, उत्थे याद है। फिर इधरले पासे जिहड़ी हुण तिरपड़ी बन गई, उस जमाने च एक रेस कोर्स हुंदा सी, घोड़ियां दी दौड़ हुंदी सी उत्थे वगैरह, वो सारे दे उपर कैंप बिछाए गए थे। वो फिर तिरपड़ी बन गई सी, और वो फिर बढ़ती गई। समाणे चले गए थे कुछ लोग, क्योंकि समाणे के इलाके च काफ़ी मुसलमान पिंड से, और उधर चले गए, तो उधरों जोड़े आए थे फिर उत्थे बसाए गए। और ऐसे ही चलता गया। हथोड़ी जोड़ा भाईचारा है, इन्हें हर वेले बड़ी तगड़े तरीके नाल काम किया, और साढ़े पंजाब का नाम, पटियाले का नाम रोशन किया। और मैनू याद है वो दिन छोटा जिहा हुंदा सी राजपुरा, कुछ बड़ा नहीं सी। गेट सी फाटक, फाटक के नाल 2-3 दुकानां हुंदियां सीआं, उधरले पासे भी 2-3, इधरले पासे भी 2-3। ये तो ये छड्डो, 77 दे विच जदों मैं इलैक्शन लड़ी सी, जीरकपुर च 4 दुकानां हुंदियां सी खूंजे ते। डेराबस्सी जिथे बस स्टैंड सी, उहदे नाल 2-3 हट्टियां, लालड़ू नहीं सी कुछ, एक शैड सी, 2-4 दुकानां। मैं इसलिए कह रहा कि किस तरीके नाल ये बढ़ता जा रहा है अपना काम, कितनी डिवेलपमेंट हुई। पर मेरा अखीरला पिंड सी लालड़ू दे कोल हंडेसरा, बिल्कुल जाके अंबाड़े दे नाल लगदा सीगा। और ਉਹਦੇ ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ੀਰਕपुर तक 1 गज ਜ਼ਮੀਨ नहीं, सारा ही भर गया ਉੱਥੋਂ ਕੰਮ। यही राजपुरे का हिम्मत थोड़ी, जिन्होंने इस शहर ਨੂੰ ਵਸਾਇਆ, ਇੱਥੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, इंडस्ट्री लैके आए। और बाकी वाहिगुरू के हथ ਹੁੰਦਾ कि जिस तरीके नाल ਆਪਾਂ अपने परिवार उरे सुखी है और बढ़ते गए ने। यही साढ़े पंजाब की गल है। पंजाब समस्यावां बहुत ने। सब तो वड्डी समस्या कि साडी बॉर्डर लगती है पाकिस्तान दे नाल। और उदों साडे मुख्यमंत्री से बड़े दूर अंदेश सरदार प्रताप सिंह कैरों, उन्होंने सोचा कि 47 की लड़ाई, फिर 62 की चीन के नाल, पर पंजाब के नाल बड़ी हलचल हुई सी। 65 तक तो चले गए से, लेकिन उन्होंने सोचा कोई इंडस्ट्रीयल बेल्ट बनाना है तो मैं बॉर्डर तो दूर करा। दूर किया उन्होंने गुड़गांव और फरीदाबाद। नुकसान साडा हो गया उस कि साडी इंडस्ट्री जिहड़ी राजपुरे दे विच या खन्ने दे विच या गोबिंदगढ़ दे विच या इधरले पासे GT रोड या होर ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ होनी चाहिए सी, वो रुकी। पर किया उन्होंने इसलिए कि पता नहीं है कि पाकिस्तान के नाल कद छिड़ जानी है। और छिड़ी 65 में छिड़ी, 71 में छिड़ी, फिर कारगिल की लड़ाई आई, बस करता रहा सब कुछ काम। हुण साडी कोशिश हुई है कि असी पंजाब दे विच इंडस्ट्री नूं वधाईए। और मैनूं खुशी है कहते कि मैं जदों 4.5 साल पहला उरे मुख्यमंत्री बनया है, मैंने टारगेट दिता सी अपने गवर्नमेंट नूं कि 1 लाख करोड़ रुपया धरती ते लगना चाहिए इंडस्ट्री वास्ते। और थोनू खुशी होएगी सुन के
कि सितंबर जदों मैं छड्डिया 18 सितंबर ਨੂੰ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। MOU नहीं, समझौते नहीं, असल धरती के उपर बिल्डिंग बनन लग गई सी। ये लोड़ क्यों? क्योंकि आप एक किसानी का एक साडा सूबा है, पर किसानी दे नाल ये जिहड़ी नवा युग आ रहा है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਭਵਿੱਖ नहीं बना सकते साडे बच्चों का। और की हो रहा है, अज बच्चे छड्ड के विदेशों नूं जा रहे हैं। किसी दे कोल 4 किले है, 1-2 किलो किले बगवा के अपने मापिया का बाहर। और मैं चाहुंदा कि साडे बच्चे बाहर ना जाण, इत्थे इंडस्ट्री बढ़े और इत्थे ही उन्होंने नौकरियां मिलन ताकि अपने परिवारों नाल रह सकन, और बाहर जाने की कोई लोड़ नहीं। इस वेले नहीं हो रहा सी, और ये असीं जिहड़ा कुछ कीता, और ये जिहड़े तुहानूं दसदे ने कि कोई इत्थे नौकरियां नहीं मिलियां, ਤੁਹਾਨੂੰ शायद हैरानी होएगी कि ਜਿਹੜੇ किसान ਅਸੀਂ ने ਜਿਹੜੇ नौकरी ਦੇ मेले ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ तकरीबन 20 ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ नौकरी दे बैठे। पिछले 4.5 साल सरकारी नौकरियां इन्नी नहीं सी, 1,65,000 असीं दित्तियां। उस तो बाद ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹ ਅਸੀਂ फैसिलिटेट किया इंडस्ट्री नाल। और मैनूं याद है एक बार मैं एक नूं मैं दे रहा सी सर्टिफिकेट, और एक छोटी जी बच्ची सी, वो इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दे विच कोई कंपनी उन्होंने रखा, और तुहानूं पता है स्कूल निकली होनी ट्रेनिंग तो बाद आई सी, उन्होंने 43 लाख का पैकेज उन्होंने दिता। सो साडी कोशिश होर हर वेले हुई है कि उरे ही साडे बच्चे टिकन और इत्थे ही डिवेलपमेंट होवे, और इत्थे ही इंडस्ट्री लगे, इत्थे ही ITIs लगन, इत्थे ही यूनिवर्सिटियां लगन। अज 2 प्राइवेट यूनिवर्सिटियां चंडीगढ़ कंप्लीशन हो, MIT यूनिवर्सिटी, और जिहड़ी साडी यूनिवर्सिटी अशोका है दिल्ली दे विच, उन्हां दी एक लाक्षा यूनिवर्सिटी वो भी लग रही है उत्थे। पटियाले दे विच 3 यूनिवर्सिटियां आ चुकियां, मैडिकल कॉलेज आ रहे हैं, सब ताकि ट्रेन करके साडे बच्चे ही इत्थे नौकर लगन, और उन्हां दे वास्ते इंडस्ट्री। फिर कई चीज़ां गवर्नमेंट करती रहती है। मेरा हर वेले ध्यान सी नौकरियां वास्ते, दूजा मेरा ध्यान सी सेहत वास्ते। ये जरूर है कि एजुकेशन दे विच असी हुण बहुत प्राइमरी एजुकेशन विच कॉलेजां की तो मैं गल कर ली, उहदे विच साडा काफ़ी वाधा होया। वाधा इस करके इसलिए और ऐसे कि प्राइवेट स्कूलों तो बच्चे छड्ड के गवर्नमेंट स्कूलों आ रहे हैं, और जिन्नियां असीं उत्थे स्कूलों दे विच स्मार्ट स्कूल्स बनाए वगैरह, अज 22,000 स्कूल ने पटियाले पंजाब के प्राइमरी स्कूलों च, उन्होंने असीं 16,000 तक प्राइमरी स्कूल से पहुँचाते थे। और वो 16,000 अज पंजाब नूं नैशनल लैवल ते नंबर 1 पोजीशन सानूं दित्ती गई है कि पंजाब की प्राइमरी एजुकेशन दे विच। ये हो गया एक पासा। सेहत हर परिवार वास्ते 5 लाख का सेहत का बीमा मैं करवाया सी, कि चाहे गरीब तो गरीब होए और वो जाना चाहता है फोर्टिस या जाना चाहता है मैक्स हॉस्पिटल, या जेडे जेडे स्कॉट बड़े जाना चाहते हैं उन्होंने वास्ते। कई कई गवर्नमेंट हॉस्पिटलों जिन्ना इलाज करना चाहता, जिस किस्म का करना चाहता नहीं हो सकता। इस करके जेडे सुपर स्पैशलिटी हॉस्पिटल ने उन्होंने वास्ते हर परिवार, चाहे कोई बेचारा गरीब बैठा है इत्थे कोई मूंगफलियां बेचता है या कोई भी होए, ਉਹਦੇ परिवार वास्ते 5 लाख रुपया का बीमा तुसीं हैल्थ जाके जिथे मर्जी करा लो। सो ये चीज़ां सरकारां देखदियां ने। आह काम नहीं जिहड़ा तुसीं मैनूं अज दस्सिआ है हरदयाल सिंह का काम, ये काम दा दसो मैनूं की लाभ है हरदयाल सिंह नूं? ये हरदयाल सिंह BSP का वर्कर हुंदा सी, और मैं उहनूं प्रधान बनिया, और मैं सोचा सी कि मैं काफ़ी भज्या फिरदा सी, ते मैं उहनूं पुछया कि तू प्रधान बनना है? हाँ जी, कहते मैं बनना है। मैं कहा चंगा तेनों प्रधान बना देने, पर चंगी तरह पंजाब नूं चलाई पटियाले नूं। और आते ने क्या मैं उन्होंने कि तू सारा दे इत्थे आप करी चलो। किन्ने के करते थोड़े पर्चे? मैं कहता जी हरेक बंदे 3 4 5 6 की लाभ दसो लाल सिंह नूं? किन्नी क देर रह गई इस सरकार नूं?
ਅੱਜ मेरा ख्याल हफ्ते 10 दिन 12 दिन कोड ऑफ कॉन्डक्ट लग जाना, फिर ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਤੱਕ ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਭੋਗ ਹੀ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਰਹਿਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਉਰੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ। 3 ਵਾਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਿਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ, 2 ਵਾਰ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੁਣ ਬਣਿਆ ਕੁਝ MLA, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰੱਬ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਹ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹ ਗੁਆਂਢੀ ਇਹਦਾ ਥੋੜਾ ਉਹਦਾ ਭਾਣਜਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਆਂਢੀ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਜਲਾਲਪੁਰ ਕੀ ਮਦਨ ਲਾਲ ਜਲਾਲਪੁਰ। ਆਹ ਦੋਨੋਂ ਲੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਔਰ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫੜ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 123 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੰਦੇ ਖਰਾਬ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਮਰ ਗਏ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਲਾਲਪੁਰ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ CBI ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੇਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਹੁਣ CBI ਦੇ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸੂਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਕੀ ਹੈ ਜਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬਣ ਗਏ ਹਾਂ। ਲੋਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਔਰ ਲੋਕ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਆ ਜਾਊਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ, ਫਿਰ ਭੱਜਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਕੇ ਛੱਡੋ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਊਂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ? ਵੀ ਆਓ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਔਰ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਉਹ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਥ ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਬ ਕੇ ਮਦਦ ਕਰੂ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰਫ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੀ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਸਥਿਰਤਾ ਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਇੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਛੱਡੀ ਹੈ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿਤਾ ਸੀ, ਅਖਬਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਿ ਇੰਨੇ ਡਰੋਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਹਥਿਆਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਅਸਲਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਆਇਆ, ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਔਰ ਕੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਬਜਾਏ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਦੇਖਭਾਲ ਔਰ ਇਹਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਡਰੋਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਆ ਬੈਠਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਰੰਧਾਵਾ ਹੋਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਫੌਜ ਦੀ ਕੋਈ ਵਰਦੀ ਵੀ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹੇ ਕਿ ਕੋਈ ਡਰੋਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਰਦੀ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ BSF, CRP, ਸਾਡੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀਜ਼, IB ਹੈ, NIA ਹੈ, ਰॉ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਇਕਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਇਕੱਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕੰਮ, ਸਾਰੇ ਸੈਂਟਰਲ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸੰਪਰਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤਾਈਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੜੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦਰੋਹੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੱਕ 600 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਲਟ ਤੱਕ ਸਾਡਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਭੇਜਦਾ, ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਦੋ ਹਥਿਆਰ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ, ਸੈਂਕੜਿਆਂ 'ਚ, ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੌਂਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ।
टिफिन बास्केट भी हुण टिफिन ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੈਂਡਵਿਚ ਸੂਨਵਿਚ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਰੋਟੀ ਪਰੌਂਠੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਰੋਟੀ ਉੱਥੇ ਸਕੂਲ ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੀ ਲੈ ਜਾਏ ਉੱਥੇ ਜਦ ਖੋਲੂਗੀ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਡਾ ਦੂ ਜੋ ਤਾਲਿਬਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ और थानू लोगों को बेनती करनी चाहिए है कि जदों थानू पता लगे किसी गल की सानू आके दसो ये नहीं कि कुछ भी नहीं हो रहा जी सब कुछ वधिया तो ये गल्लां ने जो नवी सरकार आके देश की सुरक्षा और देश पंजाब का प्रबंध चाहे किसानी का प्रबंध चाहे अपने इंडस्ट्री का प्रबंध चाहे बच्चों की एजुकेशन का प्रबंध ये सारा एक नवी सरकार इधर नूं ध्यान दे सकती है ये तो मसा अपनी कुर्सियां फड़ी बैठे ने बस 10 दिन वास्ते होर इन्हां नूं पता लग जूगा कि कित्थे है इन्होंने पहुँचा देना लोगों ने ये जोड़ी तुसीं अज आवाज़ दित्ती है ना उरे और मैं तो प्रधान जी कित्थे जग्गा जी आओ जग्गा जी नूं असीं शामिल करन लई आए हैं मैं जानदा है कि कोई भी लड़ाई नहीं हो सकती जब तो बंदे बहुत दलेर हो बहुत दूर अंदेश हो जिन्हों की सेवा की भावना इन्होंने दसी अपना ट्रस्ट जो चला रहे हैं की कुछ इतने करते आए हैं और मैनू इन्हों मिले बाद इन्हों की खबर पहला ही आ गई सी मेरे को कि एक जग्गा जी ने उत्थे राजपुरे दे विच ते फिर मैं इन्हों बेनती की सी कि तुसीं आओ थोड़े बंदियां नूं सानू अपने पार्टी दे विच लोड़ है उन्होंने कहा जी फिर एक शर्त है मैं क्या की शर्त कहते मेरे घर आना पू मैं चंगा थोड़े घर आ जाऊँगा मैं घर तो आ गया थोड़े कोल तुसी मैनू मैं जानना चाहते हो कि मैं टिकट का ऐलान कुछ कर रहा देखो साडा समझौता है बीजेपी नाल मेरी मुलाकात हुई है शेखावत साहब नाल वो आ रहे हैं 2-4 दिन फिर असी बैठांगे और असी जिथे साडे कैंडीडेट असी एक गल ते असी मन चुके हैं कि जिहड़ी पार्टी का कैंडीडेट जिथों भी जितदा होवे दूजी दब के मदद करू और वो किहड़ियां सीटां ने वो हुण शेखावत साहब नाल मैं बैठूंगा लेकिन अपने पार्टी वालों मैं जरूर जग्गा जी का नाम रखूंगा उत्थे जगदीश कुमार जग्गा बाकी फैसला साडा दोनों का होवेगा जिथे ताईं ढींडसा साहब तुसीं सुनते रहे हो साडे नाल उन्हों का समझौता है मेरे नाल नहीं मैं उन्होंने मिलिया भी नहीं इस संबंध में कदे उन्हों का डायरैक्टली बीजेपी की लीडरशिप के नाल है और मैं उन्होंने दसिया सी साडे गृह मंत्री साहब को कि जो तुसी फैसला उन्होंने किया है जो तुसी करोगे वो सानू मंजूर है असी 1-2-4 सीटां वास्ते नहीं लड़ांगे असी पंजाब दे वास्ते एक हुकूमत बनानी है एक तकड़ी बनानी है और तुसी कर लो फैसला सानू मंजूर है असी थोड़े नाल बैठ के करांगे जो कुछ और मैनू पूरा इस वेले भरोसा है जो मैं देखता रहा और खबर आउंदियां रहिंदियां ने जिल੍ਹਿਆਂ चों कि लोग अज बड़े तकड़े तरीके नाल कुछ ऐसा उभार जा आ रहा है उरे क्या सी किसी ने कि उभार आऊगा पता नहीं कौन कह रहा सी उरे कि फर्क पै रहा है पर उभार आ रहा है हुण ये क्यों हो रहा है शायद लोग इस सरकार तो तंग ने जो इत्थे बैठे ने शायद वो समझते हैं कि ये जिहड़ा गठजोड़ है साडा इसने स्थिरता देनी है पंजाब नूं साडा भविख बनना है साडी सुरक्षा करनी है कोई भी जो भी कारण है लेकिन ये जिहड़ी आवाज़ जी उठी है एक धरती तो ये अपने हक च उठी है और मैनू भरोसा है अकाल पुरख की कृपा नाल कि इत्थे हुकूमत बनावांगे और एक गल मैं तुहानूं दस दिंदा आ पता नहीं तुसी कोई डिवेलपमेंट का काम दसिया वो तुसी पहला दस देंदे मैं पहला ही कर देना सी पर मैनू किसी ने दसिया नहीं तुसी दसिया नहीं जग्गा जी की गल दस देंदे पर आपां जानदे नहीं से ना एक दूजे नूं हरदयाल ने करवाया नहीं तुसी चलो इन्होंने कोई गल नहीं जो ये कराना असी तुसी मैं करावांगे फिर भी महाराणी साहब तो जी असी सेंटर तो उन्होंने कराए काम जिवें भी इत्थे एक खेड स्टेडियम बन रहा है उन्होंने असी बेनती की थी एक पुल बनाया जी बड़ी डिमांड से पुराने राजपुरे तो महाराणी साहब ने कराया चलो कुछ मैं भी मेरे इसे भी छड़ देना चलो बड़ी खुशी हुई है सारे मिल के बधाई थानू
ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਰਾਜਪੁਰੇ ਨੂੰ, ਜੱਗਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਯੂਥ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਥੈਂਕਸ। ਯੂਥ ਦਾ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਆਉਣਾ ਹੈ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਥੈਂਕਸ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਨਗੇ, ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੁਣ। ਕੁਮਾਰ ਜੱਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ। और मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ मैं मोदी साहब को गया या अमित शाह जी को गया या किसी भी मिनिस्टर चाहे कोविड के समय मैनू उत्थे भी जाना पिया, साढ़े हैल्थ मिनिस्टर को किसी ने मैनू ना नहीं की। हर वेले सानू नरेंद्र भाई मोदी उन्हों का समझौता है, मेरे नाल नहीं, मैं उन्होंने मिलिया भी नहीं इस संबंध में कदे। उन्हों का डायरैक्टली बीजेपी की लीडरशिप के नाल है। और मैं उन्होंने दसिया सी साडे गृह मंत्री साहब नूं कि जो तुसी फैसला उन्होंने नाल कीता है, जो तुसी करोगे वो सानू मंजूर है। असी 1-2-4 सीटां वास्ते नहीं लड़ांगे, असी पंजाब दे वास्ते एक हुकूमत बनानी है, एक तकड़ी बनानी है, और तुसी कर लो फैसला, सानू मंजूर है। असी थोड़े नाल बैठ के करांगे जो कुछ। और मैनू पूरा इस वेले भरोसा है, जो मैं देखता रहा और खबर आउंदियां रहिंदियां ने जिल੍ਹਿਆਂ चों कि लोग अज बड़े तकड़े तरीके नाल कुछ ऐसा उभार जा आ रहा है। उरे क्या सी किसी ने कि उभार आऊगा, पता नहीं कौन कह रहा सी उरे कि फर्क पै रहा है, पर उभार आ रहा है। हुण ये क्यों हो रहा है? शायद लोग इस सरकार तो तंग ने जो इत्थे बैठे ने, शायद वो समझते हैं कि ये जिहड़ा गठजोड़ है साडा, इसने स्थिरता देनी है पंजाब नूं, साडा भविख बनना है, साडी सुरक्षा करनी है, कोई भी जो भी कारण है। लेकिन ये जिहड़ी आवाज़ जी उठी है एक धरती तो, ये अपने हक च उठी है। और मैनू भरोसा है अकाल पुरख की कृपा नाल कि इत्थे हुकूमत बनावांगे। और एक